जय हिंद दोस्तों। आज मैथ्स का एक पार्ट है नंबर सिस्टम। और मैथ में नंबर सिस्टम जो है, और नंबर सिस्टम में भी एक छोटा सा पार्ट है डिवाइजर्स बेस्ड क्वेश्चन। डिवाइजर्स मतलब भाजक। भाजक से संबंधित बहुत सारे सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जैसे नंबर सिस्टम में पूछ देता है कि कोई भी संख्या दे दे और उन संख्या का पूछ दे कि उनके कितने भाजक हो सकते हैं, मतलब कितने फैक्टर होंगे उसके, कितने ऐसे संख्या होंगे जिससे कि इन मूल संख्या में भाग दिया जा सकता है। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं आप लोगों के बीच। तो आप लोग गौर से देखेंगे और एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ मिल रहा है किसी भी संख्या का XYZ, कोई भी संख्या आ सकता है इससे कम। ठीक, तो उन संख्या का, जैसे मान लीजिए कोई भी 2116 है, 2160 है। ओके, यही संख्या है। अब इन संख्या में कितने ऐसे इनसे संबंधित कोई छोटा संख्या, कितने ऐसे संख्या है, कितने भाजक संख्या है जिससे कि इनमें भाग दिया जा सकता है। तो वो मेरा फर्स्ट टॉपिक में आ जाएगा कि कुल भाजकों की संख्या, मतलब किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो ये सीखेंगे। फिर अगला इसी से संबंधित, इसी डिवाइजर्स बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाता है कि इनके जितने भाजक होंगे, जैसे ये कुल भाजक निकाल लेंगे और उन्हीं भाजकों में से सभी भाजक का क्या निकालेंगे, योग। सभी भाजकों का योग क्या होगा। तो ये योग, भाजक का योग तभी निकाल पाएंगे ना आप, जब आपको कुल भाजक की संख्या मालूम हो। बिना कुल भाजक की संख्या ज्ञात हुए क्या उसका योग आप ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। तो उस भाजक का योग ज्ञात करने के लिए कुल भाजकों की संख्या भी ज्ञात करनी होगी, जो हम नंबर 1 में सीखेंगे। नंबर 2 में भाजकों का योग सीख लेंगे। अब क्या होता है कि इन्हीं भाजकों में से, इन्हीं कुल भाजकों में से बोलेगा केवल सम भाजक को ले। किसको ले? केवल सम भाजक को ले और उसका योग बताएं। फिर उसी में पूछ देगा कि विषम, इसमें जितने भी भाजक संख्या होंगे इस संख्या के, मतलब जैसे मान लिया जाए इसमें 2 से भाग, 1 से भाग लगेगा, 0 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, इस तरीके से डॉट 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 बहुत सारे ऐसे संख्या होंगे जिसमें 2116 में भाग लग सकता है जिससे। तो इन सारे संख्या के जितने भी विषम संख्या है, इन सारे संख्या में से जितने भी विषम संख्या, उसका योग क्या हो जाएगा, वो पूछ देगा। फिर कभी पूछ देता है कि सभी भाजकों के व्युत्क्रम, जैसे कि यही 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। जैसे 2 लेते हैं तो 2 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, तो 2 का उल्टा हो गया मेरा 1/2, 2 का उल्टा हाफ हो गया। अब इसी तरीके से सारे नंबर्स को पलटाएंगे, मीन्स सारे नंबर्स का व्युत्क्रम और उसका योग पूछ देगा। मतलब सभी भाजकों के, भाजक क्यों बोले, क्योंकि ये सारे वैसे संख्या है जो 2160 को भाग देने वाला होगा, इसलिए उसको भाजक बोलेंगे। तो उन सारे भाजकों के व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। अब कभी कभी सवाल पूछ देता है कि उन्हीं सारे भाजकों के पूर्ण वर्ग, मतलब जो इस भाजक में से जो पूर्ण वर्ग होगा, जैसे मान लिया जाए कि 4 होगा, जिसका वर्ग निकले, 4 का वर्ग हो जाएगा कितना, मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, तो ये 4 जो हुआ पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ऐसे कितने पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, ऐसे कितने पूर्ण वर्ग भाजक होंगे जिससे 2160 को विभाजित किया जा सकता है, तो उसका योग पूछ देगा। फिर आ गया ये पूर्ण घन, मतलब पूर्ण घन मान लिया जाए है या नहीं है, वो बात नहीं कर रहे हैं, बट मान लिया जाए अगर यदि 8 है, 8 से इसमें भाग दिया जा सकता है, तो ये 8 को देखेंगे तो ये पूर्ण घन है, मतलब 8 जो है इसका पूर्ण घन निकाला जा सकता है। क्या निकलेगा? 2। तो ऐसे पूर्ण घन कितने संख्या होंगे, कितने भाजक होंगे जिससे 2160 में भाग दिया जा सकता है, तो उस पूर्ण घन भाजकों का भी क्या पूछ दिया जाता है, योग पूछ दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे बनते हैं, हम आगे सवाल को लेके भी देखेंगे और आप लोग गौर से देखेंगे।
और पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नंबर 1 पे आएंगे कि 1 नंबर मेरा सवाल था क्या कि कुल भाजकों की संख्या। जैसे हम नंबर आपको दिख पा रहा होगा कि एक नंबर मैंने लिया जो 2160 है। अब इसकी कुल कितने भाजक होंगे, कितने ऐसे संख्या होंगे जिससे इसमें भाग दिया जा सकता है, तो उसको ज्ञात करेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए इसका नियम क्या है। सबसे पहले उस नंबर्स को लिखेंगे। देखिए फास्ट सवाल को सॉल्व करना ये मतलब आपके रिवाइज करने से हो जाएगा। आप जब जब जितना प्रयास करेंगे, जितना बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका फास्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ हम धीरे धीरे बताएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग सही से समझ सकें और अपनी मेहनत से अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से इसको सॉल्व करते आए हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब वैसा संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या। तो इन्हीं सारे संख्या से इसको मतलब भाग दे दे करके खंडन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले डिविजिबली रूल में आप लोग को पढ़ाया गया होगा और आप लोग पढ़े होंगे, शायद आपको मालूम होगा कि जिसके अंत में 0 होता है उसमें 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग लगता है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। तो भाग दीजिए, 1, 2 एकम 2, 2 अठे 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 0 हो जाएगा। 2 अठे 16 डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि एक अंक में भाग नहीं लगा। तो फिर क्या होगा? एक अंक आगे बढ़ने के लिए पहले उससे यहाँ एक 0 देना पड़ता है। अब हो गया 16, 2 अठे 16, 0 तो 0, 2 में कितना से गुना कर दे जो 0 होगा? 0। अब ये तो आप लोग जानते हैं, इसको फास्ट में कर लिया जाए तो ये 5 40 हो जाएगा। फिर 2 से ही कटेगा, 2 7 0 हो जाएगा। फिर 2 से 1 3 5 हो जाएगा। फिर अब देखिए ये 3 से भाग लगेगा, सम 5 3 8 1 9, मतलब 9 में 3 से भाग लगेगा, इसलिए संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो ये 45 बार में कट जाएगा। फिर ये कितने? 15 बार में कट जाएगा। फिर ये कितने? 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी 2160 को लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 3 को 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो अब देखेंगे ये जो गुणनखंड है, मतलब गुना का खंडन जो किया गया है, इसमें केवल तो केवल क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम एक संयुक्त रूप से दे सकते हैं क्या? अब आप एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पे 1 से भी तो भाग लग सकता था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हर एक जितने भी अभाज्य संख्या आया उनमें गुना में 1 छिपा है। यहाँ गुना में 1 छिपा है, यहाँ भी गुना में 1 छिपा है, ठीक है, और यहाँ भी गुना में 1 छिपा है। तो अब ये 1 के बदले इसी से संबंधित इसी तरह के नंबर्स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। अब 1 लाना है, किसका पावर 1 कर दे जो 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 0 कर देंगे। तो किसी भी संख्या पे किसी भी संख्या पे पावर अगर यदि 0 कर दिया जाता है तो वह उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसमें 1 छिपा है, तो उस 1 के बदले 2 की पावर 0, उसी प्रकार से 3 की पावर 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 की पावर 0। ओके, तो अब देखेंगे कुल भाजक की संख्या कितनी। तो यहाँ पे वैसे सिंपली इसको इग्नोर कर दिया जाए तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर कितने, अगर यदि बेस ये पावर ये बेस हो गया, गुना रहे और बेस समान रहे तो बेस जो रहता है वो हो जाता है और गुना में पावर को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। 1 1 1 1 अर्थात 4, फिर बीच में गुना है। उसी प्रकार से इसमें यहाँ 1 1 1 बेस समान है, गुना में पावर को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर गुना पावर 1
पावर कुछ नहीं तो 1। अब जोड़ेंगे 2 2 2, 0 1 1 1 1 4 ही होगा, फिर 0 1 1 1 3 होगा, फिर 0 1 1 होगा। इस तरीके से ये मेरा अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। अब क्या करेंगे, 2160 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहीं से गौर करने वाली बात है कि बेस जितना रहे बेस जितना रहे। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 2 3 5 है जिससे इसमें भाग दिया जा सकता है। नहीं, वो 45 भी है, 15 भी है, 135 भी है, 270 भी है। हालांकि इससे गुना करके 6 भी कर सकते हैं, इससे गुना करके 10 भी कर सकते हैं, जो कि इन सारे में नहीं है। यही नहीं केवल कि यही सारे संख्या जो इसमें भाग दिया जा सकता है, बहुत सारे पेयर अलग अलग बन सकते हैं। उन्हीं सारे पेयर को कितने पेयर संभव है वो डायरेक्टली हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्या करना है कि जितने भी अभाज्य संख्या है और उसका जो भी पावर है, तो केवल पावर को लिखेंगे, केवल सभी के पावर को लिखेंगे, पावर 4 पावर 3 पावर 1। अब उस पावर में सभी पावर में एक एक जोड़ देंगे, सभी पावर में एक एक जोड़ देंगे, चाहे जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ के सबको आपस में क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। सबको आपस में गुना कर देंगे। तो जैसे 4 1 5, 3 1 4, 1 1 2, बीच में गुना, 5 चौके 20, 20 दूना 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे क्या था मेरा कि सभी भाजकों का योग। अभी तो हमने सीखा सभी भाजक कैसे निकालेंगे। अब उन सारे भाजक का योग, अभी कितने भाजक निकले, 40। 2160 का टोटल भाजक की संख्या 40 आ गया, और उन्हीं 40 भाजक का योग क्या होगा उस चीज़ को आज हम सीखेंगे नंबर 2 में। तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले तो 2160 इसका गुणनखंड क्या निकाले, 2 गुना 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1। अब योग कैसे निकालते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस 2 को हम लिख सकते हैं, योग पूछ रहा है, इस पे गौर करेंगे आप लोग। योग जो गुना है तो ये तो गुना के फॉर्म में रहेगा ही, लेकिन इसमें जितना है उन सारे का योग, इसमें जितना है उन सारे का योग, इसमें जितना है उन सारे का योग, फिर गुना कर देंगे वो आंसर आ जाएगा। तो आखिर योग किसका करेंगे। तो आप यहाँ देखे होंगे कि अभी हम लिखे थे, यहाँ 2 1 था छिपा हुआ और उसमें 2 पर पावर 0 था 1 के बदले। उसी तरीके से 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 पर पावर 2, प्लस 2 पर पावर 3, प्लस 2 पर पावर 4। ये हो गया। उसके बाद इसको इसी रूप में लिखेंगे, जैसे 2 पर पावर 4 को इस रूप में लिखे उसी तरीके से इसको लिखेंगे। बीच में गुना है तो गुना। अब 3 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और बीच में प्लस देंगे क्योंकि योग पूछा है। 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, फिर ये हो गया आपका। उसके बाद बीच में ये गुना दिए, उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 की पावर 0 से ही स्टार्ट करेंगे 5। अब फिर बीच में प्लस देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर प्लस। तो ये सोल्व कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सोल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग है। इसका एक शॉर्ट रूट भी हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत जल्द बनाया जा सकता है जिसका यूज करके। तो सबसे पहले देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। तो ये हो जाएगा 16, मतलब 16 8, 16 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो इन सारे को अगर यदि जोड़ेंगे 16 8 4 2 और 1, जैसे यहाँ 8 8 तो 10, 10 4 14, 14 1 15, 16 31। ये टोटल कितना हो गया 31, फिर बीच में गुना। अब यहाँ देखेंगे इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और 3, यहाँ 9, यहाँ 27। अब आप देखेंगे ये 3 और ये 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 27 और 3 30, 9, 30 और 9 39, 1 40। ये टोटल को जोड़ दिया गया तो 40 आ गया। और फिर इसको क्या 5 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 5 की पावर 1 तो 5, 5 1 6, ठीक है, 5 1 6। अब इन सारे को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 6 चौके 24 कर लीजिए, 4 छके 24, 24 गुना 1
24 गुना 24 हासिल 4 हासिल 2। फिर 24 दिया 72, 72 दो 74 और एक जीरो भूले थे तो ये जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टोटल भाजकों का योगफल।